आइए 2024 का जो मॉडल सेट है उसको हम लोग सोल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो देखिए बोला गया है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2052 को गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटते हैं 1026 आया, 2 से काटेंगे 513, 3 से काटे हैं तो 171 आया, 3 से फिर काटेंगे 57, फिर 3 से लगाएंगे तो 19। यानी इसमें पूछा गया है कि 3 का घात क्या होगा। तो हम लोगों का मतलब है सिर्फ 3 से, तो 1 2 3 यानी 3 का पावर 3, यानी इसका घात हार्डली कितना है तो 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसके लिए कंडीशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर 1/5 के पावर n है, इस कंडीशन में शांत होगा। या 1/2 के पावर अगर n का मतलब कोई नंबर संख्या, तो फिर भी शांत होगा। और 1/5 गुने 2 यानी इसके पर भी पावर कुछ रहे फिर भी शांत होगा। अगर इसके अलावा इन तीनों कंडीशन को फॉलो अगर नहीं करता वो अशांत होगा। जैसे देखिए 2 5 है शांत है, 2 5 है शांत है, 2 5 यहाँ भी है शांत है। इसका पावर से मतलब नहीं है हम लोगों को, पावर से मतलब नहीं है, सिर्फ 2 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए 2 और 7 आ गया, तो 2 और 7 आ गया, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर 5 नहीं आया। या सिर्फ अकेले यहाँ पर जो है केवल 2 नहीं आया, इसका मतलब है कि 2 5 एक्स्ट्रा ये 7 नंबर है। इसका मतलब इसको यही आंसर मेरा होगा, यानी प्रसार शांत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बहुपद x इंटू में 2x माइनस 5x माइनस 3 के शून्यांकों का योग है। तो इसको शून्यांकों का योग पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे। तो 2x² माइनस में 5x और माइनस में 3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस में b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो माइनस जब कहते हैं देखिए b यहाँ पर होता है, a के मान है 2, b के मान है -5, c के मान है -3, यानी -5 बटे में होगा 2, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी 5/2 आंसर। ऑप्शन उस तरफ है देखिए, यानी 5/2 मेरा आंसर आएगा डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर इक्वल टू का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करें। तो हम लोगों को p का मान ज्ञात करना है। तो अगर एक मूल है, इसका मतलब है x बराबर जो है मेरा -3 है, तो यहाँ पर हम लोग x के जगह पर रख देंगे। तो 2 माइनस में 3x² प्लस में p गुने -3 और -3 इक्वल टू 0, यानी 2 और माइनस रहे और स्क्वायर रहे, तो यानी ये प्लस में ही आएगा। 3 के स्क्वायर 9 और माइनस में 3p -3 इक्वल टू 0, यहाँ 18 होगा। 18 माइनस में 3p माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 आएगा, माइनस में 3p इक्वल टू 0, ये 15p की उस तरफ, यानी -3p इक्वल टू -15, और 3 से काट देंगे तो 5 बार, यानी p इक्वल टू 5 आया। तो p इक्वल टू 5 का मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें बोला गया ax² माइनस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, c/a होता है। यहाँ पर देखिए ax² माइनस bx प्लस c, ये तो फॉर्मूला है। तो c/a ऑप्शन देखिए, c/a का मतलब सी आंसर। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो हम लोग समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 6 के देखिए किस तरह सोल्व करते हैं। समांतर श्रेणी में कौन सा है, ऑप्शन इसमें खोजते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब जिसका सार्वअंतर क्या हो, सेम हो। तो यहाँ देखिए सार्वअंतर क्या है, कितने का डिफरेंट है। तो यहाँ पर है वो 3 का डिफरेंट है, यहाँ पर जो है ये 2 के डिफरेंट, इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। ये 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और 7 के स्क्वायर 49, ये तो ऑलरेडी नहीं। इसका गैपिंग और मतलब इसका जो है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ये x² में से x घटाएंगे, फिर x³ में से x² घटाएंगे, ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसका जो है डिफरेंट 2 का है, यहाँ भी देखिए डिफरेंट जो है 2 का है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट देखिए 1 + cot² थीटा इंटू में 1 - cos² थीटा। तो 1 + cos² थीटा बराबर होता है cos² थीटा।
कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कोसेक के चेंज कर लेंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा गुने में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ एक बच गया। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इसका विविक्तर क्या होगा, विवेचक क्या होगा, यानी डी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो डी इक्वल टू होता है बी के स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखिए बी के स्क्वायर का मतलब हो गया क्या, मतलब -4 के स्क्वायर, और माइनस में 4 गुने जो होता है ए का मतलब 5 और सी का मतलब आया है 2। तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर हो गया कितना, 16 हो गया। और यहाँ पर 4 × 20, 20 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। तो 20 में 2 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 40, इसमें से घटेगा तो माइनस में आ जाएगा कितना, माइनस में 24 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आते हैं, बोला मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी ज्ञात करते हैं। तो डी इक्वल टू जो होता है बी के स्क्वायर माइनस में 4ac, जो अभी क्वेश्चन हम यहाँ पर समझाए हैं। तो डी बराबर जो यहाँ पर होगा माइनस में 4 के स्क्वायर माइनस में 4 गुने में ए का मतलब हो गया 2 और यहाँ सी का मतलब हो गया 3। तो 16 माइनस में 4 तो 12 दूना 24, यानी घटेगा तो ये आएगा माइनस में 8। देखिए कंडीशन पहले डी अगर बराबर अगर 0 हो तो मूल वास्तविक और उसके बाद जो होगा समान होगा, और डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा और इसका भिन्न भिन्न वैल्यू निकलेगा, भिन्न भिन्न यानी भिन्न भिन्न मान होगा। और डी जो होगा लेस देन 0, 0 से अगर छोटा है तो ऐसा में कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा यानी काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस में आ गया है, डी का मान जो है माइनस में आ गया, इसका मतलब कि वास्तविक नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए आएगा। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस तरह से सोल्व करते हैं, बोला है निम्नलिखित में कौन जो है x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है। तो मूल है इसका मतलब ये है कि इस ऑप्शन को रखने के बाद 0 आता होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन क्यों ही रखेंगे। तो ऑप्शन रखेंगे तो अगर 0 के स्क्वायर 0, माइनस में 0, प्लस में 2 बराबर 0, यानी 2 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में जो है -1 है, हम लोग -1 रखेंगे तो -1 के स्क्वायर क्या होगा 1, -3 गुने -1 प्लस में 2, इसको सॉल्व करते हैं। अगर 0 आ गया तो मेरा ऑप्शन होगा बी, यानी 1 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर 1, ये प्लस में 3 है प्लस में 2, यानी 5 एक आ गया 6, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा बी नहीं होगा। -2 रखते हैं, माइनस अगर 2 इसमें रखते हैं तो देखिए -2 के स्क्वायर -3 गुने -2 और प्लस में 2, तो 4 प्लस में 6 प्लस में 2, 10 2 12 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर होगा सी नहीं होगा। मेरा ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। किस तरह से देखिए हम लोग 2 को इसमें रखते हैं वैल्यू को, तो 2 के स्क्वायर रखेंगे 4 आएगा, और माइनस में यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा, अब प्लस में आ गया 2, यानी 4 और 2 हो गया 6, 6 - 6 = 0, यानी मेरा सेटिस्फाइड कर गया है 0। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय यहाँ पर देखिए, परिमेय का मतलब जो रूट से बाहर हो, तो यहाँ 5 3 15 रूट में आ गया 15, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं है। यहाँ पर 97 हो जाएगा कितना 63 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है। 8 दूना 16, ये रूट में 16, 16 को जानते हैं हम लोग कि ये 4 होता है, यहाँ पर 18 ये रूट में जो है नहीं निकले, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। हम लोग 154 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद 7 से कटने वाला है, तो 2 गुने 7 गुने 11, ऑप्शन में खोजेंगे 2 गुने 7 गुने 11, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण। एक घातीय समीकरण का मतलब क्या हो, x के पावर 1 हो, कोई भी चर हो उसका पावर क्या हो 1 हो। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से सोल्व करते हैं।
तो एक्स का पावर 1 हो तो देखिए सबसे पहले एक्स एक्स कैंसिल ये हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, एक्स बचेगा नहीं तो होगा नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये इसका पावर 2 है, कटने वाला है नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका भी पावर 2 है, ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। कैसे होगा हम लोग चेक करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर यानी एक्स स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 प्लस में 2x इजकल टू, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये जाकर इसमें घट जाएगा यानी 2x आ जाएगा, और ये 1 जाके इसमें घटेगा तो आ जाएगा माइनस में, प्लस में 1 आएगा, यानी देखिए इसका x भी बचेगा, इसका पावर कुछ नहीं फिर भी एक है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण का मतलब क्या हो, एक्स के पावर 2, तो एक्स का पावर 2 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर देखिए पहले हम लोग ऑप्शन को उड़ाते हैं, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, बराबर की इस तरफ है, बराबर को इस तरफ प्लस में, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी एक्स का पावर 2 इसमें नहीं बचा, यानी ये नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर -1/x, यहाँ जाके इसमें गुना होगा तो एक्स का पावर 3 इजकल टू एक्स स्क्वायर -1, यानी पावर 3 आ गया, यानी ये नहीं है। यहाँ पर देखिए पावर इसका 2 है, ये हो सकता है, पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ये है लेकिन इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी देखिए अगर यहाँ भी गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी इधर के एक्स स्क्वायर है, इधर के एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, सी है। नेक्स्ट में आते हैं, यदि समीकरण 4x स्क्वायर -3kx + 1 इजकल टू 0 के मूल बराबर हो तो के मान क्या हो। मूल बराबर का मतलब अभी हम कंडीशन समझाए हैं कि मूल बराबर हो यानी d इजकल टू 0, तब बी के स्क्वायर -4ac बराबर 0, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो बी के स्क्वायर बराबर क्या हो, उस तरफ जाएगा तो 4ac, यानी बी के स्क्वायर बराबर 4 गुने ए का मतलब क्या है, ए का मतलब 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे, और सी के वैल्यू +1 है, यानी आया कितना, बी के स्क्वायर बराबर आ गया है, सॉरी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, के वैल्यू ज्ञात करना है, तो के का मतलब हो गया, हाँ यहाँ पर 16 सही है। उसके बाद जो है माइनस में 3k का स्क्वायर करेंगे इजकल टू 16, यानी 3 के स्क्वायर 9k के स्क्वायर इजकल टू 16, यानी के स्क्वायर जो बराबर आएगा वो आएगा 16/9, यानी के इजकल टू रूट में जो आएगा 16/9, ये जब निकालेंगे तो प्लस माइनस में 4/3 निकलेगा, यानी ऑप्शन में खोजते हैं 4/3, 4/3 का मतलब ये, यानी ये ऑप्शन नंबर ये होगा, सॉरी 4/3, यानी ये डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो है 16 यानी 16 में बोला, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा वैल्यू जो है 2 है, शून्यांकों का जो है गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इजकल टू जो है -15 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद होने के लिए क्या होता है रूप, तो यहाँ होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर जो कहते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 2 है, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -15 इजकल टू 0। हम लोग ऑप्शन में खोजेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, तो मेरा ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 17 में आता है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। समानांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया, सार्वय अंतर सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए सार्वय अंतर जो है 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी जो है समानांतर श्रेणी में है। यहाँ पर देखिए 2 के स्क्वायर जो होगा 4 होगा, 5 के स्क्वायर 25 होगा, 7 के स्क्वायर 49, जो इसका जो है सार्वय अंतर सही नहीं है, इसका मतलब मेरा आंसर यही होगा, समानांतर श्रेणी में नहीं है, यानी यही नहीं है। ये देखिए ये है 2 और ये 2, यानी ये जो है इसका बराबर जो है सार्वय अंतर है। यहाँ पर भी घटाएंगे तो 2a, यहाँ भी घटाएंगे तो 2a, इसका मतलब ये भी है, यानी बी नंबर नहीं है। समानांतर श्रेणी का सार्वय अंतर ज्ञात करें, हम लोगों के सार्वय अंतर ज्ञात करना है, तो ये है T1 T2 T3 T4, तो D निकालने के लिए क्या हुआ, T2 माइनस T1, T2 के वैल्यू है √8 माइनस में T1 का मतलब √2,
√8 का मतलब हो गया, इस तरह से कर सकते हो 2 × 2 × 2 माइनस में रूट में 2, तो यहाँ 2 रूट में 2 माइनस में √2 यानी घटेगा तो सिर्फ √2 आएगा। ऑप्शन नंबर यानी बी होगा। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 18 के बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन बताया गया है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इसको देखिए, दो तरीके से हम समझा देते हैं। तो पहले तो इसको T1 मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं और T3 मान लेते हैं। ये फर्स्ट हम जो है फर्स्ट केस से चलते हैं, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे देखिए। तो अगर हम लोगों को D निकालना है तो T2 - T1 होगा। T2 का वैल्यू क्या है 3x है और T1 का वैल्यू है x + में 2। तो पहले ये 3x - x माइनस में 2 तो आया 2x - में 2। एक D का वैल्यू आया 2x - 2 और अगले हम D का वैल्यू निकाले तो अब T3 - T2 करेंगे तो T3 का वैल्यू जो है 4x + में 1 उसके बाद माइनस में 3x। इसको सोल्व करेंगे तो x + में 1। देखिए दोनों का D यानी ये जब AP में है इसका मतलब दो यहाँ पर भी D और यहाँ पर भी इसका D क्या होगा सेम होगा, यानी इन दोनों को हम सेम कर लेते हैं। तो यानी 2x - 2 = ये वाला 2x - 2 = x + में 1। इसको लिया के घटाते हैं तो x और इसको ले जाकर इधर करते हैं तो 3, यानी x का वैल्यू क्या आया 3 आया। तो यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो C होगा। अगले तरीके से देखिए समझिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको या तो वैल्यू रख के हम लोग x का मान लेते हैं कि ये मेरा आंसर होगा, तो हम लोग 2 रख लेते हैं। तो 2 यहाँ पर देखिए x का मान 2 रखते हैं, 2 + 2 यानी कितना आया 4। इसमें 2 से गुना करेंगे 6। यहाँ पर देखिए 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 + 1 हो गया 9। इसका गैपिंग देखेंगे तो गैपिंग यहाँ जो आया वो 2 का आया, यहाँ पर आया 3 का। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा, सारे में अंतर सेम नहीं है। अगले जो है x का मान ये मान लेते हैं कि ये हो सकता है मेरा 4 आंसर होगा। तो 4 और 2 होगा 6, 4 3 हो गया 12, 4 चौके 16, 1 हो गया 17। इसका गैपिंग देखते हैं, इसका गैपिंग 6 का है, यहाँ गैपिंग जो है 5 का है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और यहाँ D के वैल्यू देखिए 5 रखते हैं तो यहाँ रखेंगे 5 और 2 हो गया 7 और यहाँ 15 और उसके बाद 20 1 21 हो गया। यहाँ भी देखते हैं तो ये क्या हो गया, यहाँ 8 का हो गया और यहाँ पर हो गया 6 को हो गया, यानी 8 और 6 हो गया। इसका भी नहीं होगा। हम लोग 3 रख के सॉल्व कर लेते हैं तो 3 2 हो गया 5 और 9 हो जाएगा और 12 1 हो गया कितना 13। तो इसका गैप जो है कितना का सार्वंतर ये हो गया 4 का, यहाँ भी हो गया 4 का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा 3। या तो ऑप्शन से करते हैं नहीं तो फिर ये बनाकर हम लोग जो है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। ये हम लोगों का वैल्यू रखना पड़ेगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और sin 30 का वैल्यू 1/2, cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3, cosec के 2 से 2 कैंसिल, √3 में गुना करेंगे 1/आएगा 3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आते हैं समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद क्या होगा। a = 10 होगा, D बराबर जो होगा 7 - 10 का मतलब -3। हमसे पूछा गया है T10 ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है a + में n - में 1 × में D। तो a के वैल्यू जो है वो 10 है, प्लस में 10 माइनस में 1 × में D के वैल्यू जो आया है -3 आया है। तो 10 प्लस में यहाँ घटेगा 9 गुना करेंगे तो आ जाएगा -27, यानी यहाँ जोड़ घटाव करेंगे तो -17। ऑप्शन नंबर जो होगा वो मेरा C होगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। समानांतर श्रेणी 2 7 12 का कौन सा पद जो है 47 है। यानी a का मान 2 है, D का मान 7 - में 2 = 5, Tn यानी लास्ट पद जो है 47 है। हमसे n पूछा है नंबर, कौन सा नंबर जो है 47 है। तो Tn = जो होता है a + में n - में 1 × में D। Tn के वैल्यू 47 रखेंगे, a के वैल्यू जो है 2 है और n हम लोगों को ज्ञात करना है और D के वैल्यू जो है 5 है। इसको पहले देखिए 2 को इधर ले आते हैं तो ये घट जाएगा, प्लस में है इधर आगे घटेगा 45 = n - 1 गुने में 5
5 से काटेंगे 9 बार में, यानी 9 बराबर n माइनस में 1, तो n बराबर आ गया माइनस में, इधर आएगा प्लस में, n बराबर कितना आएगा 10। ऑप्शन जो होगा ये कहाँ पद है, n का वैल्यू जो है 10, यानी मेरा आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ हम लोग बना लिए हैं 22 तक। 23 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। तो यानी हम लोगों को जो ज्ञात करना है, प्रथम 10 जो है कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। उसके बाद क्या होगा, 19 होगा, 10 तक है। इसी को हम लोग क्या है, या तो एडिशन कर लेंगे, नहीं तो वैल्यू निकाल लेंगे। ए बराबर 1, डी का वैल्यू 3 माइनस में 1 इक्वल टू कितना आ गया 2। हम लोगों को जो है यहाँ पे एन के वैल्यू यानी 10 वो पद है, इस तरह से ज्ञात करेंगे। इस 10 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए इस 10 का वैल्यू निकालिएगा कौन सा फॉर्मूला पर, इस ढंग से निकाल लेंगे 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, या इस फार्मूला पर भी हम लोग निकाल सकते हैं, a प्लस में tn लास्ट वाला पद करके। और नहीं तो देखिए विषम पदों का योग अगर निकालना है तो इसका होता है n के स्क्वायर, यानी 10 तक, यानी 10 के स्क्वायर करेंगे आएगा कितना 100, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। या तो इन तीनों फार्मूला में से कहीं पर हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn इक्वल टू 2n प्लस 5 तो t4 निकाल दीजिए। t4 यहाँ पे देखिए 2 गुने में 4 प्लस में 5 यानी 8 4 8 5, ये हो जाए कितना 13। ऑप्शन नंबर जो होगा सी। नेक्स्ट में आइए, बोला कि px बटे gx का घात है, हम लोगों का घात निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें px बटे में gx का हम लोगों से घात पूछेंगे। px वैल्यू क्या है, px वैल्यू जो है x के पावर 5 प्लस में 1, और बटे में gx के वैल्यू क्या है, तो gx का वैल्यू जो है x प्लस में 1। अब इसमें पूछा गया है कि इसका जो है घात क्या है, तो घात जो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसका वैल्यू रख दिए हैं, पहले फिर से मिला लेते हैं हम लोग। px का वैल्यू जो है x का पावर 5 प्लस 1, और gx का वैल्यू जो है यहाँ पर x प्लस 1, इसको हम लोगों को भागा देना है। भागा देने के बाद पूछा है कि इसका घात क्या होगा, तो देखिए हम लोग भागा करते हैं। x के पावर 5 प्लस 1 में हम लोग भागा करेंगे x प्लस 1। देखिए भागा करेंगे तो हम लोगों के x के पावर 4 आएगा, यहाँ पर रखेंगे तो माइनस यानी कट गया, और इसके बाद हो गया गुना करेंगे तो आ जाएगा x के पावर में 4, यानी मेरा आया कितना 4। ऑप्शन में कहाँ पर है बी। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी तक के लिए यहीं तक रुकते हैं। 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है 25 क्वेश्चन यानी 25-25 करके हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहीं तक हम लोग रुकते हैं, और इस वीडियो को जो है शेयर अधिक से अधिक कीजिए, सपोर्ट कीजिए।